प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। आतंकवाद का खात्मा हो, पूरे देश की एक ही मांग है। मृतकों को इंसाफ मिले, सभी की एक ही गुहार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की तस्वीरें जो आंखों के सामने आ जाने के बाद सबकी आंखें नम है। एक तरफ उन तस्वीरों को देखकर आंखें नम है तो वहीं दूसरी तरफ उन आतंकवादियों के खिलाफ देश भर के लोगों में गुस्सा चरम पर है। इतना ही नहीं, इस हमले में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही शिकार बनाया गया है। ना जाने सिर्फ पुरुषों को शिकार बनाने के पीछे की वजह क्या थी, लेकिन वजह जो भी हो, पर इन आतंकवादियों का सर्वनाश होना बहुत जरूरी है। इससे पहले हुए पुलवामा हमले के बाद हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। पति के साथ जिंदगी जीने का सपना जो सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह गया। इस आतंकी हमले ने नई नवेली दुल्हन के वर को छीन लिया। एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के शव के पास बेसुध होकर बैठी हुई है। कहते हैं ना, आंसू तो आंखों से निकलते हैं, लेकिन इस नई नवेली दुल्हन का दिल, लफ्ज सब रो रहे थे। उसने कहा कि मैं भेल पूरी खा रही थी, एक आतंकी ने मेरे पति को गैर मुस्लिम होने पर गोली मार दी। तो वहीं एक और वीडियो जो आपको रुला देगा, जहां एक महिला बोल रही है, मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। वो महिला गिड़गिड़ाती हुई, रोती हुई नजर आ रही है, जो सुरक्षा बलों से भी डर रही है और उसकी जुबान में सिर्फ एक ही लफ्ज है, मेरे बच्चे को बचा लो। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया फोन दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं। बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत रहो। लो पानी पियो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले के बाद से जम्मू में ही है, जहां उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अमित शाह ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिसके बाद अमित शाह ने बैसरन घाटी का निरीक्षण किया, जहां आतंकी हमले के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी।
आतंकी हमले की रूह कपा देने वाली वीडियो देखकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। जहां जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं, पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जताते हुए नाराजगी दर्ज की। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। 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 जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जैसे तू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। चुप ना बैठो, 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 चुप ना बैठो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। चुप ना बैठो, 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 चुप ना बैठो। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो, हमला करो। चुप ना बैठो, 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 चुप ना बैठो। निसार बनी गई बड़ा दिन में गलत अधिक
आज उन्हीं पर हमला होता है, देखकर हमला होता है। ज्यादा है, इसकी वजह बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है? ब्लेम इसकी कहाँ कर सकते हैं, किसको करेंगे? कल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से सारा पाकिस्तान को दोष दिया। अगर यहाँ से क्लेम की जा रही सब नॉर्मल था, पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने मेहनत की है, यहाँ नॉर्मल चलाने में लास्ट लेग पर मिलिटेंसी है, तो ये अचानक इस तरह का इंसिडेंट क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द से जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा ना खासा इस तरह का वाकया ना हो। माजी में कैसे हालात रहे या आगे कुछ भी होगा, लेकिन एक कश्मीरी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी मिसाल है जो रामबन में डिजास्टर है, इस वक्त भी बाहर के लोगों को यहाँ के मकामी लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं। कश्मीरियत पर दबाव नहीं, रामबन की क्यों बात करें? जो कल पहलगाम में हुआ, तो किन लोगों ने अपने कंधों पे उठा के अस्पताल लेके अपना खून दिया? तो वही तो मैं कहती हूँ कि ये हमको दाग लगाना चाहते हैं, ऐसे जो दहशतगर्द इस किस्म की हरकत हम कश्मीरियों पे ये हमला करते हैं, हमें ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। मगर कश्मीरी का तो रिकॉर्ड रहा है कि जब भी यहाँ यात्रा हुई उसमें लोग फंसे, किस तरह घरों में रखा। कल रामबन में 2-4 दिन पहले हादसा हुआ, कैसे कश्मीरी लोग काम आ रहे हैं। और कल रात को जब यहाँ दिन को पहलगाम में यह हादसा हुआ, तो किस तरह कश्मीरियों ने अपने कंधों पे उठा के इनको अस्पताल पहुंचाया। तो ये तो कश्मीरियत है। तो मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारा सर इस वक्त झुक गया पूरे मुल्क के सामने। भी यहाँ आ गए हैं, कल से LG CM एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ऑन टोज है, तो किस तरह की एक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर सुनने में आए, बॉर्डर स्ट्राइक किए गए हैं, कुछ खदशात है वहाँ, यहाँ से कुछ और इसमें तेजी न हो जाए। मेरा तो ये है कि पता लगाना चाहिए कौन है, और जो खासकर नेशनल मीडिया है उसको बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। अपनी TRP बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क में और तनाव हो, जिससे और मुल्क में डिवीजन हो। क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, वो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर तनाव हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, आपस में लोग लड़ पड़े। और जो मैं नेशनल मीडिया का कल से कवरेज देख रही हूँ, वो उसी की तरफ, वो असली मुद्दों पे नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ कोशिश करते हैं किस तरह इसको हिंदू मसला बना के मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए। जहन में एक अचानक बात आ गई, इतना बड़ा सानिया हुआ है, सारा सब लोगों का तवज्जो इसी पर है, कहीं ऐसा तो नहीं वक्फ का इतना बड़ा पूरे मुल्क में था, उसको भी डाइवर्ट किया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। तो आगे किस तरह की एक्शन होनी चाहिए? नहीं, मैंने बताया कि होम मिनिस्टर साहब को अब ये देखना है कि कौन थे इसके पीछे, जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाए और देखा जाए कि आगे इस किस्म के वाकयात ना हो। हालांकि अभी दूर है यात्रा के, हम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा माहौल बनाया गया है। मेरे ख्याल में यात्रा की, अभी हमें इसको यात्रा से नहीं जोड़ना चाहिए, वो गलत मैसेज हम पूरे मुल्क को देते हैं। लेकिन इस वक्त एक बात जरूरी है, जो आज कश्मीरियों ने सॉलिडिटी दिखाई, पूरा कश्मीर बंद है, हर एक कश्मीरी इस सानिया की मजम्मत करता है उन लोगों के साथ। नहीं, बिल्कुल, हम अपने लोगों को, हमने देखा कि जो कॉल मैंने रात को भी दे दी, बहुत देर से जब मैंने जम्मू का सुना, तो पूरा बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और ऑन देयर ओन खुद लोगों ने, ये नहीं कि मेरे कहने पे, खुद लोगों ने जो है आज हड़ताल किया और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि कश्मीरी इस दहशतगर्दी के साथ नहीं है। आखिरी बात, आपकी तरफ से उनके क्या पैगाम है? हालांकि जाने तो गई है, लेकिन जो भी कश्मीर में टूरिस्ट है उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कश्मीर में रहना चाहिए, हर कश्मीरी उनके साथ।
देखिए, इस वक्त तो बहुत खौफजदा है, इसलिए उनको ये कहना है कि भाई आप बिल्कुल घबराए नहीं। घबराहट तो उनको होगी। 28 मतलब डेड बॉडीज हैं, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। पर मैं उनको यही बताऊंगी कि भाई हमारी शर्मिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 30-40 साल से ये देख रहे हैं, तो आज आप पे ये बनाई बदकिस्मती से, तो सब्र करना है। और क्या, हम ऊपर वाले से ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे ये दुख बर्दाश्त करने की, और हम उनके दुख के साथ हैं। और कश्मीर आपका है, और जब ये माहौल थोड़ा सुधर जाए तो दोबारा आ जाइए। और नेचुरली थोड़ा वो तो डर तो रहेगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार के सदस्य ने कहा कि सरकार से हमारी अपील है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नागपुर से आए एक पर्यटन के परिवार के सदस्य ने कहा कि हमें टेलीविजन से इस घटना की जानकारी मिली थी। अनंतनागर निवासी सैयद हुसैन शाह की मां आप बीती बताते हुए भी भावुक हो गई। मेरा नाम देवी बाई रूपचंदानी। मुझे बताइए अम्मा कि किस तरीके से ये जानकारी आपको मिली, क्या जानकारी मिली? जानकारी टीवी में ही देखी ना, तो फिर हम तो परेशान हो गए। पहले तो दिखा रहे थे तो हमको तो बहुत टेंशन लग रहा था। 16 तारीख को यहाँ से गया रात को, 17 रात को मेरे से बात किया कि अभी हम जम्मू पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में, फिर बात नहीं हो पाएगी क्योंकि बोले ये काम नहीं करेगी मोबाइल। 17 तारीख को रात को बात किया मेरे से। तो कल आपने क्या देखा, क्या पता चला आपको? कल यही दिखा रहे थे ना, सब भगदड़, ये गोलियां चली है, ये वो, तो हम तो बहुत घबरा गए ना, बहुत ही कुछ दिखा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर में मेरे बेटे का दिखाया, मेरा बेटा दिखाया, बहू का, मेरे नाती का दिखाया, तो फिर हमको थोड़ा संतोष मिला। पैर में कुछ चोट? पैर में चोट आई है बता रहे थे। बहू बात कर रही थी तो बता रही थी, बोले जंप मारे, तो फिर बहुत उनके बोलने से ही मालूम पड़ा ना। क्या आप अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? हो रहा है संपर्क? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, मोबाइल बंद दिखा रहे हैं ना। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहेगी? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या? बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना। हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदा। मेरा छोटा भाई है तिलक रूपचंदानी, वो घूमने गए थे, तो जानकारी तो ज्यादा है नहीं, जो हमने टीवी पर देखे वही आपको बता सकते हैं। टीवी पर ये देखे कि छोटे भाई की जो मिसेस है उनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसके अलावा हमारी उनसे कुछ हो ही नहीं पाई, कांटेक्ट कुछ हो नहीं पाया है। क्या आपने फोन लगाने की उनको कोशिश की? किया, लेकिन वो तो उनका, जब वो कश्मीर यहाँ से गए थे तब से स्विच ऑफ दिखा रहा है।
फोन पे कोई संभाषण आपका जी नहीं। मीडिया के जरिए आपको क्या पता चला एग्जैक्ट? बस जो टीवी में ही देखे कि वो तीनों ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है उनके। अब आप लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, लेकिन फोन उनका स्विच ऑफ है तो कांटेक्ट कैसे हो पाएगा? इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर? बस सुकून है फिर भी कि वो ठीक है, हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। चिंता तो है जब तक वो घर आ जाए। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कैसे कहते हैं, प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए। हाँ, यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील। तो विनय कुछ दिन पहले ही यहाँ पे और ऐसा हो गया, टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको, पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। प्री प्लान हो सकता है ये। कहाँ पोस्टिंग कहाँ की? कोच्चि के अंदर। बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे ही नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे, तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने, और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। सरकार से मैं बस यही अपील करूंगी कि जैसे ये जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के दो और सबके सामने दो, कि कोई ऐसी वापस कोशिश ना कर पाए कि ऐसे जो निष्पाप लोग हैं उनको उनके जो भी उनको मतलब उनका लाइफ बर्बाद कर दे, जो कॉमन मैन है उनका लाइफ बर्बाद कर दे। जो मेन कमाने वाला इंसान रहता है उन्होंने उनका यही टारगेट था आतंकवादियों का, कि जो भी कमाने वाले हैं इंसान, जो घर का मेन पर्सन रहता है उनको टारगेट करो तो अपने आप वो घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही था आतंकवादियों का। और मजहब तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, अभी पूछ के सामने सामने उन्होंने जो भी। DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी पर्यटकों से पूछता है कि आपका धर्म क्या है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारी मानवता और कश्मीरियता पर हमला किया है। क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी स्टेट में तमाम गलियों कोचों में हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, ये पहली दफा मैंने देखा। क्योंकि इस दफा जो बुनियादी आपने कहा था, मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि पहले जो हमले होते थे वो मिलिटेंट के हमले या तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते थे या किसी इलाके पे होते थे। ये पहला हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला,
उसको थोड़ा मैं वजाहत करूंगा हमारे भारत के, हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों को, कि 1947 में हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो 2 नेशन, 2 मजहब के लिए 2 मुल्क होने चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, उस वक्त लीडरशिप शेख साहब के हाथ में, लेकिन खाली शेख साहब अकेले नहीं होते, अगर लोग साथ नहीं होते तो वो क्या करते। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सूबा जम्मू के मुसलमान हों या सूबा कश्मीर के मुसलमान हों, और लीडरशिप, इन्होंने मजहब की बुनियाद पे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मुखालफत की, मजम्मत की, और पाकिस्तान के साथ नहीं गए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो वो था कश्मीरियत, कि कश्मीरियत इंसान पे भरोसा रखती है, कश्मीरियत हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी पर करती है। तो आज जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी हिंदू और मुस्लिम फसादात, तो तब गांधी जी ने कहा था, नवाखली बांग्लादेश में उस वक़्त कत्लो गारत हुई थी, हमारे जम्मू सूबा में कत्लो गारत हुई, कश्मीर में नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन रोशनी की किरण मुझे सिर्फ कश्मीर से नजर आती है, जिसको मैं पार्लियामेंट में कई बार कोट कर चुका, और हिंदुस्तान में शायद लाखों मीटिंगों में मैं कोट कर चुका हूं। तो वो जो गांधी जी का रोशनी की किरण थी कश्मीर से, कि यहां धर्म की बुनियाद पे कभी नहीं। तो आज अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मजहब क्या है, और मजहब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज अपने आप से खड़ा हुआ है कि बहुत हो गया, हमने देखा आपको 70-75 साल में आपने हमले किए। पड़ सकता है दोनों मुल्कों में जो एक खलिश इस वक्त हो गई, बॉर्डर उसको सुनने में आया, टाइट किया गया है, क्या कुछ खुदा न खास्ता अलग नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस, लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की सीमाओं की हिफाजत करना। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैं 2 आज कहना चाहता हूँ। एक तो जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमानों ने लीड ली यकजहती का, प्रेम का, प्यार का, और मुसलमानों का इसलिए पर्टिकुलर कि उन पे इल्ज़ाम लगता था कि भाई कहीं जगह देते हो, पनाह देते हो। आज वो आ गए कि अब हम मिलिटेंट्स के साथ नहीं है, उनकी मजम्मत करते हैं। अब मैं इस मौके पे एक और गुजारिश करता हूँ, आप मीडिया के हैं, ANI के हैं, मैं ANI के द्वारा तमाम चैनल्स जो हमारे भारत के, उनसे भी अपील करता हूँ कि जिसको मैंने कहा था इस पार्लियामेंट में एज लीडर अपोजिशन, कि ये मुर्गे लड़ाने की जो हम कोशिश करते हैं टेलीविजन पे, हाँ, और उससे हमारी आबादी बढ़ जाती है, वो इस वक्त ना हो। इस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, बल्कि उनसे भी लीड कर, जो हमारे भाई मारे गए हिंदू, हमारी बहनें मारी गई, उनको हम कंडेम करते हैं, हम उनके साथ हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ है। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और चुनिंदा हिंदुओं को निशाना बनाया। ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं है, बल्कि उन गाँव और इलाकों में नफरत फैलाने की कोशिश है जहाँ हिंदू और मुसलमान शांति से रहते हैं। हालांकि भारत के लोग इन इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके, चुन करके हिंदू को मारा, और किसी ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो कलमा पढ़ो, और गोलियों से भून दिया करके की गई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं, उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने
के मंसूबे, लेकिन इनके मंसूबों को भारत के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हर एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा होना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि वो स्वयं एक सेना का प्रतिनिधि है, वह एक पैरामिलिट्री का मिलिट्री का फौज का प्रतिनिधि है, वो भारत का एक योद्धा नागरिक है। और जहां कहीं ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की, भारत को जलाने की फितरत लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम को, कुरान को और हिंदुस्तान को बराबर गौरव देता है, और कुछ ऐसे लोगों में कट्टरतावाद भर दिया गया है कि बस खून खराबा करो, घृणा पैदा करो, नफरत पैदा करो। और ये सारा चल रहा है मुख्य रूप से पाकिस्तान से। भारत विरोधी ताकतें पूरी फंडिंग कर रही हैं, और पाकिस्तान के पास इतना बूता नहीं है कि वो हजारों या लाखों करोड़ रुपए के एक पूरे अभियान को चला सके, जिसमें उनको आधुनिक हथियार देना, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर चलाना। मुझे तो हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करनी है भारत सरकार से कि अब पीओके उसका विलय भारत में कर लेना चाहिए, और जितने आतंकवादी वहां कैंप चल रहे हैं टारगेट करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। बलूच लोगों के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, वहां के पॉलिटिशियंस और वहां के आतंकवादी जुल्म जाती करते, बलूचों के साथ खड़ा होना चाहिए और एक बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए पूरी ताकत देनी चाहिए। इसी तरह से वहां पर केबी में भी जो खैबर पख्तून वहां पर एक संघर्ष कर रहे हैं, एक दरिद्र देश है, लेकिन उसके पीछे हमारे जितने भी दुश्मन देश हैं, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है भारत के दुश्मन देशों ने चारों तरफ से भारत के ऊपर एक बुरी निगाह जो रखी हुई है। अब उस बुरी नजर को हमें हटाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता दिखता है नहीं। हमने हजारों सालों से इन विदेशी आक्रांताओं का जुल्म देखा है, सहा है। एक वक्त वो था जब बांग्लादेश से आक्रांत आए थे, उससे पहले महमूद गोरी, गजनवी जैसे, नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे कैसे कैसे लोगों ने आकर के क्रूरताएं की हैं। मैंने कहा तो कट्टर इस्लामिक उन्माद है वहां का खतरनाक। एक वो है मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक, हमारा डीएनए एक है, वो हिंदुस्तान में मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन जिनके दिलों में जहर घोल दिया गया और उन कट्टर इस्लामिक झंडा करके चलने वाले लोगों ने तो पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोगों को का कत्लेआम किया। तो ये जो एक गलत मंसूबे हैं, इनको अब किसी भी कीमत पर पलने नहीं देना है। और हिंदुस्तान में हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना है उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे। इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपसी भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ और समझो कि इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लामिक उन्माद अलग है, जो जिहाद और आतंकवाद को जन्म देता है। और इस समय सबको आकर के इन आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनके ऊपर प्रहार करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। मैं देखता हूं कुछ राजनेता अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो चिल्ला चिल्ला करके भारत को और भारत माता को गाली देते हैं, भारत में राम कृष्ण को, हमारे सनातन के प्रतीकों को, मानदंडों को गाली देते हैं, वो सब के सब सन्नाटा में चुप बैठे हुए हैं। ये क्या कहता है? इसका मतलब इरादा भारत की एकता, अखंडता और अखंडता को चुनौती देने का है। लेकिन कोई लाख यत्न कर ले, ये ठीक है। आज ट्रंप साहब ने मोदी साहब से बात की है और ये भूल जाते हैं आतंकवादी इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने भी आतंकी हमले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 27 हिंदुओं का क्रूर नरसंहार सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये एक आक्रोश है। ये हमारे दिलों को न सिर्फ दुख से भर देता है, बल्कि एक गहरे जलते हुए गुस्से से भी भर देता है। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27
हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं, जो आप महसूस कर रहे होते हैं। नपुंसक शब्द है, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहे। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है, बहुत गलत है। इस हमले के बाद हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों के सीएम ने भी दुख जताया है। सीएम सैनी ने कहा कि इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना राक्षसों का खात्मा जरूर करेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि पूरा देश इस समय शोक मना रहा है। इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहाँ दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ
वो होगी। ये बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आज शाम जिस प्रकार से पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है, उस हत्या में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी और जो भी उत्तराखंड के पर्यटक वहां गए हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में और उनकी जानकारी के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनसे संपर्क स्थापित करें और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रकार की जो भी कार्रवाई है वो करें। और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना नहीं है। पर्यटक वहां घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकें। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। भगवान से हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं और पूरा देश इस समय इस दुख की घड़ी में उन परिवारजनों के साथ खड़ा है। इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की वारदात में एकजुटता का परिचय देते हुए हम सब लोग उन परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हैं। और कहाँ ये लैप्स हुआ है उसके बारे में मेरा मानना है कि भारत सरकार के गृह मंत्री भी वहां गए हैं, जो भी घटना का जायजा ले रहे हैं। भविष्य में इस प्रकार की वारदात ना हो और एहतियात बरतने की हमें जरूरत है। सर, कोई बॉर्डर एरिया में कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि जहाँ तक हमारे यहाँ सिक्योरिटी की बात है, अलर्ट तो निश्चित तौर पर होता है जब ऐसी घटनाएं घटती है। और मैंने पुलिस की सभी को कहा है कि साथ लगती जो हमारी जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री है, वहाँ गतिविधियों को तेज किया जाए। सब तो पहला ਤਾਂ जो पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ बहुत दुखदायक घटना हुई। लगभग 28 सैलानियों ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ। ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस तरह के जिहड़े हमले ने निहत्थे नागरिकों ते वो किसी भी तरफ तो जायज नहीं ठहराए जा सकते कि कोई भी धर्म इस तरह दी कायरना हरकतां नूं अलाउ नहीं करता। धर्म सारे धर्म मनुखता का स्नेहा दिंदे आ, मानवता का स्नेहा दिंदे आ। सो क्योंकि पंजाब जिहड़ा वो दोनों स्टेटां यानी कि जम्मू कश्मीर नाल भी साडी हद लगती है तो पाकिस्तान नाल भी साडी हद लगती। असीं भी हर रोज ड्रोन फड़ते रहने आ। साडे भी हर रोज कोई ना कोई थ्रेट, कोई ना कोई सिक्योरिटी इशूज आते रहते, पर असी बहुत सावधान हाँ, चौकन्ने हाँ, सतर्क हाँ। इस करके एक्टिविटी
एक्टिविटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਗਲਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਡਰੋਨ 'ਚ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ शिकंजा कसिया गया ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਆ ਕਰੀਏ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ जिन्हें भी साड़ी हाई लेवल सिक्योरिटी टीम है उन्हें मीटिंग हुई है ते असी कुछ पॉइंट्स जिहड़े ने वो डिस्कस कीते ने ते क्योंकि असी चाहते हैं कि पहले ही इन्ना अलर्ट रहा जाए कि उन्होंने पता लग जाए कि इत्थे जाना मुश्किल है इत्थे कुछ करना मुश्किल है सो पंजाब नूं शांतिपूर्वक सूबा रखना पंजाब नूं हसदा वसदा रखना साडा फर्ज है पूरे देश के विच वैसे तो अटैक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के लिए गए फैसले जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने की उम्मीद में निहित थे। अब लगभग 6 साल बाद उन फैसलों के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। इस मौके पर बीजेपी नेता विजय रूपाणी ने कहा कि हम पहलगाम में भारतीय और विदेशी पर्यटकों की हत्या का विरोध करते हैं। के लिए ये दुखद बात है कि फिर एक बार मासूम लोगों की हत्याएं हुई जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जम्मू कश्मीर में थे और उन सब परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति वो तो कल से हम बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि 5 अगस्त 2019 में जो फैसले लिए गए उसका ग्राउंड यही दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने के लिए फैसला लिया गया। स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, यूटी में बदल दिया, बाइफरकेट किया गया और पूरे देश को ये कहा गया था कि ये फैसला हमको लेना पड़ा क्योंकि इस खत्ते में अमन लाना है। और फिर 5-6 साल आज हो गए। 6 साल के अंदर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट निगरानी लॉ एंड ऑर्डर को कर रही, सुरक्षा एजेंसियां उनके हाथ में हैं और टाइम टू टाइम ये कहा गया है कि टेररिज्म का खात्मा किया गया और उनके खात्मे के साइड जो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद में और अभी असेंबली चुनाव के बाद में ऐसे एरियाज में ये इंसिडेंट हो रहे हैं कि जहां पीक टूरिज्म, पीक टेररिज्म के टाइम पर इन एरियाज में नहीं होते। चाहे राजौरी पीर पंचाल का एरिया ले लीजिए, चाहे रियासी का एरिया ले लीजिए, कठुआ के सराउंडिंग में ले लीजिए, डोडा ले लीजिए, या आज का इंसिडेंट जो अब पहलगाम के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हुआ, जो 90 में भी 94 में भी कभी भी सिविलियन एरियाज में या टूरिस्ट एरियाज में उन दिनों भी कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता था। पेरिफ्रीज में होता था, इंटीरियर्स में होता था। तो आज जिस तरह से पहलगाम के बाइसरन में एक हिसाब से इसको कह सकते हैं टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग, तो ये कोई साधारण वाक़ा नहीं है। ये जनरल हम लॉ एंड ऑर्डर को ही लेकर खाली उसमें सोचेंगे, वो नहीं है। तो और वो इस वक्त जबकि होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर को जम्मू कश्मीर में भी कंटिन्यू देख रहे हैं। दावे दिए गए कि सब ठीक हुआ, मगर ऐसे हालात में ये चीज़ हो रहा है तो ये गंभीर विषय है पूरे देश के लिए। फिलहाल तो इस इंसिडेंट के साथ में पूरा देश इकट्ठा है। पूरा देश चाहेगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो और इस पर एक्शन हो। जो ये किलर्स है
ये न सिर्फ इंसानियत के किलर्स है, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे लोग अपने कामकाज में, टूरिज्म में, दूसरे धंधे में लग गए थे, उसको दचका लगाने के लिए भी ये हो सकता है कि ये जो मतलब एक पसमानदा एरिया है, यहाँ पर जो लोगों ने इस टूरिज्म के रास्ते से लोगों के आने जाने, मेहमान नवाजी यहाँ के खून में भरी हुई है और उस चीज़ को वापस रिवाइव हो रहा था, तो उसको दचका टारगेट हो सकता है और जिससे यहाँ की मालियत पर असर पड़े, यहाँ की माशियत पर असर पड़े। रोज़गार सरकारी तो है ही नहीं कहीं पर, मगर जो अब लोग अपने मजदूरी करके दिन चला रहे थे उनको कैसे मतलब कमज़ोर किया जाए, इसमें कई एंगल से आप देख सकते हैं। तो इन टोटलिटी फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से होम मिनिस्टर साहब, उनके एजेंसीज जो डील करते हैं, उनको डीपली इसको मतलब सोचना पड़ेगा, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उसके बाद देश के सामने बताना पड़ेगा कौन लोग हैं ये और कौन इनके पीछे है, तो उसको वाजे करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस नेशनल लेवल पर इस चीज को, इस मुद्दे को आगे? डेफिनेटली ये नेशनल लेवल का मुद्दा है। तो जिस तरह से पूरे देश में कहा गया था कि हमने ये खित्ता सेव किया, हम सब ने कॉपरेशन दी, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, टेररिज्म को फाइट करने की बात है, कांग्रेस हमेशा फोरफ्रंट पर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद भुगता है। हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग खोए हैं, तो इसलिए हमसे ज़्यादा टेररिज्म को कौन जानता है। तो ऐसे में जब भी टेररिस्ट अटैक होता है, कांग्रेस हमेशा देश के साथ में है, देशवासियों के साथ में है, जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ में, जो इस वक्त फील कर रहे हैं कि ये जो घटना है सारे इंटरनेशनल कल पहलगाम में हमारे भारतीय और 2 विदेशी टूरिस्टों की जो निर्मम हत्या हुई है, आतंकियों ने वहां हत्या की है, उसको हम सख्त शब्दों में, बड़े यानी कि कायरतापूर्ण जो उन्होंने काम किया है, उसको हम पूरा विरोध करते हैं। पूरे देश भर में भारत की पूरी जनता यानी कि सब एक होकर इस कृत्यों का हम साथ में ही विरोध करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से मोदी सरकार ने जो कड़े कदम उठाए और पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद कश्मीर खूब आगे बढ़ रहा था, कश्मीर नॉर्मल हो गया था, कश्मीर में धंधा रोजगार सब सेटल हो गया था और हर साल बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट भी कश्मीर जाने लगे थे। यानी कि कश्मीर का विकास को वो लोग सह न सके और कल उन्होंने कश्मीर डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया है। कश्मीर का जो जनजीवन है उसको डिस्टर्ब करने का ये साजिश है। मैं मानता हूं कि ये पूरा कायरतापूर्ण कृत्य, निर्दोष लोगों की जो हत्या की है, एक एक को, हिंदुओं को अलग अलग करके उन्होंने जो मारा है, वो हम उसका विरोध करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने विदेश का प्रवास उनका रद्द करते हुए वापस आए और अमित शाह जी कल रात को ही कश्मीर पहुंच गए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और आतंकियों को इस कृत्य का भारे उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी हमको भरोसा है और हमारी सरकार ये बर्दाश्त भी नहीं करेगी और उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाले दिन में कोई कश्मीर पर या हिंदुस्तान पर कोई बुरी नजर न करे, इस तरीके से आने वाले दिन में अवश्य हमारी सरकार कदम उठाएगी, ये भरोसा है। और जो हमारे लोग शहीद हुए उनके प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन और संवेदना प्रकट करते हैं और उनके परिवारजन को भी हम हिम्मत का हौसला बढ़ाने की बात भी करते हैं और दोबारा इस तरीके से कोई भी कृत्य न हो, इसके लिए हम सब साथ मिलकर कटिबद्ध बने, इतनी बात मुझे कहनी है।
पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इसी तरह की आतंकवादी गतिविधि का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल था। धारा हटाने के बाद कम से कम 3 करोड़ पर्यटक वहां गए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने यह हमला किया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में कर्नाटक के कुल 3 लोग मारे गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। इस मामले में 27 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत ही दुखद घटना है और आप जानते हैं कि उसमें 27 से भी ज्यादा लोगों की मारे जाने की आशंका है और बंगाल से 2 बंगाल के बेटे उनकी जान गंवानी पड़ी और जिस तरीके से उनसे पूछकर कि वो हिंदू है ये पता करने के बाद उन्हें मार दिया गया। ये हिंदुओं के ऊपर सुनियोजित आक्रमण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी दौरा रद्द करके विदेश दौरा रद्द करके भारत वापस आए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हमने ऐसी घटनाएं भारत के ऊपर आक्रमण, भारत माँ के ऊपर आक्रमण हमने देखा है। हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम प्रधानमंत्री जी से आशा करते हैं और पूरी देश की उम्मीद है कि हम ये जो नेक्सस चल रहा है टेररिज्म का और इस टेररिज्म पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको निर्मूल करके ही छोड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा रखिए। हर एक खून का हिसाब होगा, हर एक पापी को जो इसमें इन्वॉल्व है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें आतंकवादियों ने देश में एक दहशत का माहौल पैदा करने की एक नाकामयाब कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया। जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पर मैं अपनी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि करारा जवाब इस कायराना हरकत को जरूर दिया जाएगा। कल जो घटना हुआ है उसमें कर्नाटक के 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। तो कल ही शाम से एक एक करके मैसेज आना शुरू हुआ और संबंधित लोगों से, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री जी से और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को हमने संपर्क करके जो 3 लोगों का मृत्यु हुआ था और 2 लोग घायल हुए थे उन लोगों को पहले प्रायोरिटी पर उनका पार्थिव शरीर को कर्नाटक के अपने अपने स्थल में, जन्म स्थान में पहुंचाने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था करना था उसके लिए हमने सबसे बातचीत की। और जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही साथ हमने माननीय गृह मंत्रालय के अधिकारी इन सब लोगों से संपर्क में रहते हुए बॉडी शिफ्टिंग और बाकी जो घायल है उनका शिफ्टिंग, अन्य भी जो यात्रार्थी उधर थे उन लोगों को अपने अपने राज्यों के लिए, अपने अपने गांवों के लिए जाने के लिए व्यवस्था के बारे में हमने बातचीत की। और कल रात को कर्नाटक के मीडिया से भी मुझे मैसेज आया और बाकी उधर जो फंसे हुए थे वो लोग भी मुझे मेरे ऑफिस को मैसेज वगैरह भेजा था कि एयरलाइन का अवेलेबिलिटी कम है। मैं तुरंत श्री राम मोहन रायडू सिविल एविएशन मंत्री जी से भी बात की और तुरंत एक्स्ट्रा वो भी ही वॉज ऑल्सो थ्रू आउट नाइट, मैं बोलने के बाद ही हुआ है ऐसे मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट नाइट ही वॉज अवेक, वो भी काम कर रहे थे। हमारे जो ध्यान में आया था वो भी मैं उनके माननीय सिविल एविएशन मंत्री के ध्यान में लाया
एडिशनल फ्लाइट भी अरेंजमेंट हुआ है। और जो प्राइस सर्ज का भी विषय आया मेरे ध्यान में, वो भी मैंने उनके ध्यान में लाया, तुरंत उसमें भी हमने कार्रवाई की है। ओवरऑल कोऑर्डिनेट करके हम काम कर रहे हैं। इस घटना को मैं कंडेम करता हूं। तो इसको केवल डिसरप्ट करने के लिए जो कुछ भी उधर डेवलपमेंट हो रहा था, टूरिस्ट का बहुत बड़ी मात्रा में देश विदेश से जो टूरिस्ट आ रहे थे, उसके कारण इकोनॉमी भी अच्छे हो रहा था, उसको डिसरप्ट करने के लिए ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन ये सब हुआ है, इसका खंडन तो हम करते हैं, लेकिन इसके लिए आगे भी जो सख्त कार्रवाई करना है, जीरो टॉलरेंस अप्रोच के साथ, वो हमारा पॉलिसी आगे बढ़ेगा। और इन फ्यूचर में भी ऐसा घटना ना हो जाए, ऐसे जो भी प्रिकॉशन लेना है। हाँ, तो जिस तरह कश्मीर में पहलगाम है, तो जो हमला का ठिकान है पहलगाम, हमले का ठिकान है पहलगाम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पूरा करना होगा काम। पाकिस्तान ने हमेशा इसी तरह की आतंकवादी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। पाक व्याप्त कश्मीर का उपयोग करके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर यहां भेजकर यहां अनेक बार मतलब हमारे आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपीएफ के साथ इनका संघर्ष होता रहा था। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वह पूरी शांति मतलब कश्मीर में थी। लेकिन और इतने दिनों में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहां कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां जाकर आए थे। और उसमें पूरे इंडिया के अनेक राज्यों के लोग रहते थे, जाते थे, फॉरेन के लोग जाते थे। और ये देखकर मतलब पाकिस्तान ने प्लान करके मतलब इसी तरह का हमला किया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शॉक देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही हमारे एक्टिव प्रधानमंत्री है, शांति की वार्ता करने वाले हैं, लेकिन बार बार इसी तरह के हमले करना, और ये पहली बार टूरिस्ट पर इसी तरह का हमला हुआ है। और ये बात बहुत बड़ी गंभीर है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार संसद में भी बोला है कि वह एक बार पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए, क्योंकि वहां से ही ज्यादा आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान पाक व्याप्त कश्मीर का उपयोग करके यहां अनेक आतंकवादियों को भेजने का काम हमेशा करता रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन इसमें राजनीति करने का प्रयत्न कर रहा है। अपोजिशन ने ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन ने सरकार के साथ रहना चाहिए। हम सब एक है और ऐसा अगर होता रहेगा तो हम पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे। इसी तरह की भूमिका अपोजिशन की होनी चाहिए। लेकिन इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि जब से 370 आर्टिकल हटाया गया तब से मतलब वहां पूरी शांति थी और करोड़ों की संख्या में वहां टूरिस्ट आ रहे थे। कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस स्थिति को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा प्लान किया है। हमने ऐसा नहीं कभी किया है। हमारी घुसपैठी वहां हमने भेजकर वहां किसी से सिविलियन पर हो या वहां की आर्मी पर हो, ऐसा हमला हमने कभी नहीं किया है। प्रधानमंत्री आज कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग करने वाले हैं शाम 6 बजे। आपको लगता है कुछ ठोस निर्णय होगा उसमें? मुझे लगता है कि आज जो अर्जेंटली मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया का दौरा छोड़कर यहाँ आए हैं। कल माननीय अमित शाह जी कल रात को हमला होने के बाद फौरन वहां कश्मीर गए हैं। पहलगाम में उन्होंने भेंट भी की है। वो जहां इंसिडेंट हुआ है उसको उन्होंने पूरा देख भी लिया है। तो मुझे लगता है कि आज के कैबिनेट में जरूर पाकिस्तान का धिक्कार किया जाएगा, आतंकवादियों का धिक्कार किया जाएगा और क्या एक्शन लेना है उस पर जरूर आज के कैबिनेट में निर्णय हो सकता है। और यही निर्णय होना चाहिए कि मुझे लगता है कि मैंने संसद में भी बहुत बार बोला है कि आतंकवादी एक्टिविटीज को रोकना है तो पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेना चाहिए और ये पहले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाक व्याप्त कश्मीर की जनता भी चाहती है कि हम इंडिया के साथ आए, भारत के साथ आए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर आज की मीटिंग में एक अच्छा निर्णय जो है, जो मतलब
कश्मीर में जो दिल्ली में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पहलगाम हमले की कड़ी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से कोई मुद्दा नहीं उठाता है। नागरिकों पर हमला करके मुद्दों को उठाना कायरतापूर्ण तरीका है। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। दुख प्रकट करता हूं और जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, गहरी निंदा है मुझे। ऐसे जो आतंकवाद ने अटैक किया और 28 लोगों की मौत हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। जो घायल हुए हैं मुझे यही है कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, और मेरे तरफ से जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जो मुद्दे होते हैं, जो टेररिस्ट जो आतंकवाद हैं, जो सोच रहे हैं इससे उनके जो मुद्दे हैं वो उजागर होंगे। ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहां भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियां होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है, वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज़, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। एकजुट होने में ही हमारा फायदा है, हमारी ताकत है। और भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लोग मतलब कि रोड पे उतर के अपना प्रचार कर सकते हैं, जो भी उनकी सोच है, जो भी प्रार्थना है, वो रोड पे उतरते हैं और कुछ लोगों को रोका जाता है। तो
दुनिया देखती है, वो भी खुश नहीं है कि इस तरीके की जो अटैक हुआ है, आतंकवाद का अटैक हुआ है, ये गलत है। जहां भी ऐसा होगा लोग डरे रहेंगे और मैं ये कहूँगा कि फायदा नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी उस देश की, उस जगह की। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर इतनी सुंदर जगह है भारत में, वो एक जगह है, बहुत जगहों में से एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और लोग, ये समय था कि लोग शादी करने के बाद या अपने गर्मी के से दूर रहने के लिए वहाँ जम्मू कश्मीर जाते हैं अपने छुट्टियों के लिए। अब छुट्टियाँ, वो निहत्ते लोग हैं, छुट्टी पे गए हैं, उनके ऊपर ऐसा एक्ट हुआ है जो मतलब कि बहुत ही गलत है। दुख होता है मुझे ये देखकर, और मुझे लग रहा है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो अब उनकी रोजगार टूरिज्म से है, अब उनकी रोजगार में भी परेशानी आएगी। तो मैं कहूँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जितने भी वहाँ के नागरिक हैं जो बेरोजगार होंगे उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे अभी उस तरफ ये जो धार्मिक भी दौरा होता है सब लोगों का, अमरनाथ यात्रा होता है, तो उसमें भी बाधा होगा। तो उसमें भी हमें देखना है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, कि अगर हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं और हमारे जो सुरक्षा बल है वहाँ, मुझे पता है कि वो और मजबूत होंगे अब, और सोच और सतर्क होंगे वहाँ, कि मतलब कि यहाँ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और मेरी विनती यही है कि धर्म और राजनीति को अलग रखिए और एकजुट रखिए, सबको अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश कहीं भी होता है वो वार तभी करेगा जब हम एकजुट नहीं हैं। और सारी पार्टियों को अपने जो भी सोच है, अलग सोच होती है ठीक है, पर एकजुट होकर हमें इसका सामना करना है और पाकिस्तान को भी बहुत ही कड़ा जवाब देना है। और ये चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ हैं और लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ कि अगर ये दोबारा होना नहीं चाहिए। पर मैं कहूंगा कि जब हम एकजुट होंगे और मजबूत होंगे, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हमारे साथ हमारे लोगों को, निहत्ते लोगों को ऐसे जुर्रत कभी भी मारने की या कभी भी ऐसा अटैक करने की। पहलगाम हमले ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। कई महिलाओं को विधवा कर दिया है तो कई महिलाओं की गोद सूनी कर दी है। इस घातक हमले के दौरान आतंकवादियों ने गोली मारी और कहा, जाकर पीएम मोदी को बता देना। इसका मतलब क्या था? क्या ये आतंकी पीएम मोदी और भारत को चेतावनी देना चाहते थे? एक तरफ जहां सरकार मुस्लिम लोगों की सुविधाओं के लिए कानून बना रही है, जहां सरकार ने 370 धारा को खत्म किया, 3 तलाक को खत्म किया और अब वक्फ कानून को लेकर नए प्रावधान किए, क्या पाकिस्तान इन सब के विरोध में है? सरकार आतंकवाद के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है और भारत को इससे मुक्त करना चाहती है। अब देखना यह होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले का जवाब कब देंगे। क्या पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा या फिर पीएम मोदी कुछ ऐसा करेंगे जिसको देखकर देश दुनिया हैरान रह जाएगी। फिलहाल पल्स 24 न्यूज आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।